और मैं आपको बताने वाला हूँ एचसीएफ और एलसीएम की कहानी। किस प्रकार से आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना पेन उठाए आप एचसीएफ और एलसीएम कर सकते हैं छोटे छोटे नंबर्स का। इसमें आपको टाइम कंज्यूम नहीं हो पाएगी। अगर आप इसमें बहुत अच्छे से माहिर हो जाते हैं तो आसानी से आप देखते ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले करना क्या पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दिख क्या रहा है, 20 और 25, ठीक है। तो सपोज डेट हमको इसका निकालना है एलसीएम ना। तो एलसीएम निकालने के लिए 20 और 25 में से हमको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एलसीएम जो होगा वो कभी भी जो होगा दिया गया जो नंबर है ना, यानी 20 और 25, उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा ही होगा। ये बात याद रखिए, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ज़्यादा चांस में बड़ा निकल जाता है और कभी कभी बराबर भी होता है। छोटा तो कभी नहीं होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25, तो 25 से कभी भी छोटा नहीं होने जा रहा है। तो पहली पॉइंट जान गए। अब इसके बाद आइए निकाल लेंगे कैसे। तो 20 और 25 का हम एलसीएम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे सीधा उपाय है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले नोट करो। तो बड़ा नंबर 25 है और जो छोटा नंबर है वो क्या है, 20 है। तो 20 से क्या ही 25 कटता है कंप्लीट? नहीं कटता है। अगर ये नहीं कटता है, 20 का पहाड़ा तो ऐसे भी कोई पड़ जाता है, 2 का पहाड़ा खाली पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है। तो 20 से ही नहीं कटता है। ओके, तो कितना से हम इसको और गुना करें, यानी 25 का पहाड़ा हम और कितना आगे बढ़ें मने मने कि वो 20 से कटने लायक हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। देखिए अगर हम 100 पढ़ देते हैं तो 100 से 20 आसानी से कट जाता है। वहीं 50 भी नहीं कटता 20 से, 75 भी नहीं कटता 20 से ना। तो हमने 25 का टेबल आगे की ओर पढ़ा तो 50 आया, 75 आया, फिर 100 आया, और 100 जो है से 20 से एग्जैक्टली कट जाता है। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो फाइनली कितना हो जाएगा, 100। तो आ गया होगा समझ में कैसे हमने एलसीएम निकाला। अब रही बात एचसीएफ की। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट एचसीएफ? बाई विदाउट कैलकुलेटिंग हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए कैसे प्रैक्टिस है। आइए, इसमें देखना है कि 20 और 25 ये जो दोनों नंबर्स हैं ना, 20 और 25 देखिए कि किस टेबल में दोनों आते हैं। सबसे बड़ा टेबल होना चाहिए, जैसे 5 के टेबल में दोनों आता है। और कोई टेबल है जिसमें दोनों आते हैं? किसी में भी नहीं। कोई ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों आते हैं। तो सिर्फ 5 का टेबल था, यानी 5 के टेबल से, यानी 5 ऐसा नंबर है जिससे ए भी कट जाता है और ए भी कट जाता है। सिंपल उपाय एकदम बता रहे हैं। टेबल पढ़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं छोटे नंबर्स को, और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और सिस्टम जान लीजिए कि एचसीएफ जो होगा वह दिए गए नंबर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे 20 और 25 है तो 20-25 से कभी बड़ा नहीं होने वाला। और एलसीएम में क्या बताएं कि कभी छोटा होने वाला नहीं है। दिया गया जो नंबर रहेगा उसमें सबसे बड़ा नंबर से कभी वो छोटा नहीं होगा, जब भी होगा उसके बराबर होगा या बड़ा होगा। और एचसीएफ क्या होगा कि दिए गए नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, और जब भी हो सकता है तो या तो छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, छोटा या बराबर। और ऐसे भी एचसीएफ जब हम बोलते हैं कि एचसीएफ, तो एच फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा। और एलसीएम जब बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एल फॉर क्या हो गया, लोवेस्ट। लोवेस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा। तो ये बातें समझ में आ गई। अब उसी तरह से हम नए क्वेश्चन में चलेंगे 5, 10 और 15 की ओर। तो 5, 10, 15 यहाँ 3-3 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा नंबर का लेवरेज होना चाहिए 20, 25, 30 के अंदर में, ताकि पहाड़ा आसानी से आप पढ़ सको। ठीक है, तो 5, 10 और 15। तो 5, 10, 15 में हम अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 15। 15 देखिए 10 से कटता है नहीं, 5 से कटता है, कटता है, लेकिन 10 से नहीं कटता है। तो 15 का अगला टेबल क्या हो सकता है, 30, है ना। तो 15 दूनी 30, जब हम 30 ला लिए तो 30 देखिए 10 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है इजली, कि नहीं कटता है। 10 तिया 30 और 5 छक 30 कट जाता है। तो ये जो हमारा 30 हो गया वो क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो ये डायरेक्टली मने मने हो सकता है कि नहीं, कैलकुलेशन खुद से मन में सोच सकते हैं आराम से। तो ये निकल गया एलसीएम। अब बारी रही एचसीएफ की। तो एचसीएफ देखिए आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि अरे वाह ये कैसा बात हो गई। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, देखना इतना ही है कि जो कम से कम एक ऐसा टेबल जिसमें वो सब आ जाता है। तो इसमें ऐसे भी एक और ट्रिक है कि सबसे छोटा नंबर को पहले पकड़ लीजिए, 5 है ना। तो 5 को ही देख लीजिए कि 5 जो है से 5 के टेबल में तीनों आता है कि नहीं आता। तो 5 के टेबल में 10 भी आ जाता है, 15 भी आ जाता है। और ऐसा कोई टेबल है जिसमें तीनों आएगा, नहीं। तो 5 क्या हो गया, एचसीएफ। क्लियर हो गया कि नहीं।
अब नेक्स्ट देखिए, एक और है, एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 4, 8, 12। क्या लिखा है? 4, 8, 12। तो इसमें हम एलसीएम अगर निकालने वाले हैं तो हमने क्या बताया था आपको, याद करिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले नोट करो। हो गया नोट। अब देखिए कि ये जो 12 है वो 4 और 8 दोनों से कटता है, तो खाली 4 से कटता है, 8 से नहीं। तो आप 12 का टेबल अगला पढ़ो, 12 दूनी 24। तो 12 दूनी 24 जब किए तो देखिए 4 से भी कट गया और 8 से भी कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24 जो है से 4, 8, 12 का एलसीएम हो गया, लघुत्तम हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलो हम बताते हैं एचसीएफ की हाल। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ निकालने के तरीके हैं कि इसमें से सबसे छोटा नंबर को पहले देख लो, 4। क्या 4 के टेबल में 8, 12 दोनों आ जाता है? तो आ जाता है, आता है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12। कोई और भी टेबल है जिसमें तीनों आएगा? कभी नहीं आएगा। अरे 4 से जैसे 5 बढ़ेगा तो 4 तो छूट ही जाएगा ना। तो आगे देखने की ज़रूरत है क्या है? तो सीधा सीधी हम क्या मान लेंगे? 4। तो एचसीएफ और एलसीएम आपको हमने शॉर्ट तरीके से बताया, जिसमें आप वर्बली मौखिक रूप से कैलकुलेशन कर सकते हैं और समय को बचा सकते हैं, या कहीं पर अगर मौखिक टेस्ट हो रही है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, या कैलकुलेशन में भी काफ़ी सहायता मिलती है। बार बार आपको छोटे छोटे एलसीएम और एचसीएफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक